तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी कि जिसमें नियुक्ति होने जा रही है, ये 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 10th के लिए एंड +2 के लिए जो बहाली होने वाली है। कोई भी शिक्षक जो STT पास करके आए हुए हैं, CTET पास करके आए हुए हैं, पेपर 1 पास किया है, पेपर 2 पास किया है और वो किसी भी तरह के इसमें शिक्षक बनना चाह रहे हैं 7वें फेज में, उनके लिए विज्ञप्ति आई है, जिसको उसको नियमावली कहेंगे हम। 2023 की नियमावली आ गई है, जो BPSC के द्वारा वो एग्जाम्स होगा और उस एग्जाम में प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। जी हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एक प्रश्न के लिए 4 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आंसर मिलने वाले हैं। उसमें से आपको जो मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट अप्रोप्रिएट और जो सबसे उपयुक्त, सबसे सही है या एक ही कोई सही उत्तर है, वो आपको चूज करना है। ठीक है, इसमें जो विषय होंगे, जो प्रश्नों की संख्या होगी और जो परीक्षा की अवधि होगी, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो टोटल एग्जाम्स है वो 250 नंबर का होगा। कितने का होगा? 250 मार्क्स के टोटल एग्जामिनेशन के पेपर होंगे और इसमें 2 पेपर से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इन दोनों पेपर के बारे में हम अभी आपको अलग अलग सेपरेट बता रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। भाषा का जो प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्नों की संख्या 100 होगी। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे भाषा से, लैंग्वेज से, जबान से। 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका 2 भाग होगा। भाग 1 जो है वो 25 नंबर का होगा और भाग 2 75 मार्क्स का होगा। जी हाँ, पार्ट 1 जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा और पार्ट 2 जो है वो 75 मार्क्स का होगा। जिस पार्ट 1 की बात हम कर रहे हैं लैंग्वेज में, भाषा में, वो 25 मार्क्स का जो है वो अंग्रेजी भाषा से होगा और ये अनिवार्य है। इसमें सभी को पास करना जरूरी है, उत्तीर्ण होना जरूरी है। हर एक कैंडिडेट को 30% मार्क्स लाने के साथ ही इसमें क्वालिफाइंग होना मस्ट है, जरूरी है, मैंडेटरी है। अब आज पार्ट 2 को लेकर के, यानी कि भाषा का पार्ट 2 जो दूसरा पार्ट है, जो कि 75 मार्क्स का है, 75 अंकों का है, उसमें भी आपको 30% मार्क्स ला करके क्वालिफाइंग होना मस्ट है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि ये उर्दू, हिंदी और बांग्ला 3 भाषा में से कोई भी भाषा आप ऑप्शनल के फॉर्म में ले सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। मतलब पार्ट 2 जो है उसमें हिंदी या उर्दू या बांग्ला, इन 3 भाषाओं में से कोई एक भाषा है वो आपको चूज करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे पेपर की। जी हाँ, पहला पेपर जिसके बारे में हमने आपसे कहा कि ये 100 मार्क्स का होगा और उसमें 2 पार्ट है लैंग्वेज का, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसके बारे में हमने कहा कि 25 मार्क्स और 75 मार्क्स का है और दोनों में क्वालिफाइंग मार्क्स 30% है, 30% है। वो दोनों में मिला करके आपको 30% अलग अलग सेपरेट लाना है, जो कि आपका और लैंग्वेज 1 जो 25 मार्क्स का है उसमें 30% 7.5 मार्क्स बनता है, यानी कि 7.5 नंबर लाना जरूरी होगा, 25 में से जरूरी होगा वो। और दूसरा जो पार्ट है वो पार्ट 75 मार्क्स का है, तो उसमें आपको कितना लाना होगा? 22.7, यानी कि 22.5 नंबर लाना भी अनिवार्य होगा, जो कि 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा को चूज करना है। वो आपकी मर्जी से है, आपका ऑप्शनल पेपर है। वो उर्दू हो सकता है, वो हिंदी हो सकता है और वो बांग्ला भी हो सकता है। तीनों में से एनी वन ऑफ द ऑप्शन यू जस्ट हैव टू बी सिलेक्टेड, जो कि आप सिलेक्ट करेंगे। बट पेपर 1 जो है वो पार्ट जो है पेपर 1 लैंग्वेज का, वो हर हाल में इंग्लिश ही होना है। इट इज मैंडेटरी, मस्ट हैव टू टेक इन द पार्ट 1 ऑफ द लैंग्वेज विल बी फ्रॉम इंग्लिश, यू नो। ये 25 मार्क्स का, दोनों में आपको क्वालिफाई। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे पेपर की, जो दूसरा पेपर 150 अंकों का है। जी हाँ,
पहला पेपर कितने का था, 100 अंक का, और दूसरा पेपर कितने का, 150 अंक का। मतलब ये कि कुल मिलाकर के जो परीक्षा होने वाली है वो कितने अंकों की है, वो 250 अंकों की है। और पहले पार्ट के लिए भी आपको 2 घंटे दिए गए, और दूसरे पार्ट यानी जो 150 मार्क्स का है यहाँ भी 2 घंटे आपको दिए जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये एग्जाम्स जो टोटल है वो 250 अंकों का हो गया। ठीक है, दूसरे पार्ट में जब हम चल रहे हैं तो पहला पार्ट है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज है, इससे पूछा जाएगा, जनरल स्टडीज से पूछा जाएगा। इसमें जो 150 नंबर का जो टोटल अंक है ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 का जो विद्यालय है उसके अध्यापकों के लिए ये एग्जाम्स में जो सिलेबस है वो डिपेंड करेगा उसके लिए। इसमें क्या है कि प्राथमिक गणित, जी हाँ प्राथमिक गणित, प्राइमरी लेवल पर जो मैथमेटिक्स है वो मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग एबिलिटी है ना, सोचने की तार्किक क्षमता जो है उस पर आधारित परीक्षण है, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न है उससे सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है उससे भी सवाल आएगा। सामाजिक विज्ञान मतलब SST सोशल स्टडीज, इससे भी सवाल होगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, ये सभी इसके अंदर शामिल है। इन सभी से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे जो 150 अंकों के होंगे। इतना ही नहीं, इस पार्ट में और भी है। सामान्य अध्ययन पत्र जो भी है उसके प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। मतलब जो प्राथमिक विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उससे जुड़ा हुआ जो पार्ट है वही सवाल इसमें पूछे जाएंगे। लेकिन इसका स्तर क्या होगा, उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब इसमें यह देखा जाए कि कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग जितने भी कैंडिडेट्स की जरूरत उतने को माइंड में रखते हुए उतना ही सिलेक्टिव किया जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये सेकंड पार्ट की बात हम कर रहे हैं। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब अर्हता जो होगी वो डिपेंड करेगी उसके लिए जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके जो बहुविकल्पीय उत्तर दिए गए हैं उसमें से आपको जो गलत उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया है, मतलब आपने प्रश्न का गलत अगर जवाब दिया है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ, मतलब आपका हर एक 4 क्वेश्चन अगर गलत होता है, आपका 4 क्वेश्चन का गलत जवाब आप देते हैं अगर, तो एक सही जो नंबर आपको मिला हुआ है वो कट जाएगा। मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग है अगर गलत उत्तर आप देते हैं तो। और दूसरी ये कि जो भी कर्मिक है, जो भी प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार संकल्प संख्या 2374 जो 16/7/2007 के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग बिहार संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में जो मेगा निर्धारित हेतु तालिका दी गई है, मतलब मापदंड दिया गया है क्वालिफाइंग करने के लिए, वो तय है। उसी के हिसाब से आपको क्वालिफाइंग होना पड़ेगा, जिसमें सामान्य वर्ग के जो लोग आते हैं, जो अभ्यर्थी आते हैं, उनको 40% मार्क्स ला करके क्वालिफाइंग करना होगा। 40% मार्क्स लाएंगे देन ही विल बी क्वालिफाइड ओनली। और अगर वहीं पे पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जैसे कि SC है, ST है, OBC है, ये सब शेड्यूल्ड कास्ट है, ये सभी जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनके लिए जो अर्हता रखी गई है वो 36.5% है। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, Annexure 1, Annexure 2 है ना, तो उनके लिए जो ये वर्ग है क्वालिफाइंग करने का जो क्राइटेरिया है वो 34% पर रखा गया है। जी हाँ, उसके लिए उसके अलावा अनुसूचित जनजाति हैं, जाति हैं, महिलाएं हैं, है ना, निशक्तता से ग्रस्त जो यानी कि जो दिव्यांग हैं, उन सभी के लिए जो अर्हता रखी गई है वो 32% रखी गई है। ये न्यूनतम अर्हतांक है जिसको प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप प्रतियोगी परीक्षा से क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे, बैक टू पवेलियन चले जाएंगे। तो ये आपको मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि इतना परसेंटेज क्वालिफाई करने के बाद ही यू विल बी क्वालिफाइड इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, यू नो। और इसमें कैटेगरी वाइज आपको बता दिया गया कि जैसे सभी के लिए क्या क्या है। जैसा कि मैंने क्लियर कहा आपको कि जो ज्ञापांक है 962 संकल्प बिहार के द्वारा दिया गया 22/1/2021 को निर्धारित किया गया था, और 2374 संख्या संकल्प है जो कि 16/7/2007 में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार सरकार ने इसको जारी किया था। उसके अकॉर्डिंग ये मापदंड तय किया गया है कि 40% मार्क्स जो जनरल बच्चे हैं उनके लिए है,
और वहीं पर जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनके लिए 36.5% मार्क्स लाना होगा, 36.5% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, ईबीसी में आते हैं, ओबीसी में नहीं, ईबीसी में आते हैं, उनके लिए 34% है। और जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, महिलाएं मतलब शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन सभी के लिए क्या है, और महिलाओं के लिए क्या है, और जो फिर साथ में क्या है, हैंडीकैप्ड्स हैं, बहुत तरह के दिव्यांग हैं, उन सभी उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक माना गया है। इसी के आधार पे आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग मेरिट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये अभी जो रिलीज किया गया है बीपीएससी ने 7th फेज के लिए जो अपॉइंटमेंट होना है, उसके लिए ये सारी क्राइटेरियाज उन्होंने रखी है। और अब हम बात कर रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालय के लिए। जी हाँ, पहले जो मैंने बात की वो किसके लिए था, प्राथमिक विद्यालय के लिए। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए जो कंडीशंस थी, जिसमें 2 पेपर्स थे, एक 100 मार्क्स का जिसमें लैंग्वेज के 2 पार्ट थे, पार्ट 1 इंग्लिश मस्ट था, मैंडेटरी था, और पार्ट 2 में हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से एक सिलेक्ट करके आपको रखना था, वो 75 मार्क्स का था। और दूसरा 150 मार्क्स का था, वो हमने बता दिया पूरा। उसमें अलग से कुल मिलाकर के 4 घंटे की वो परीक्षा, और 4 घंटे की परीक्षा में 250 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 4 गलत पर एक सही मार्क्स जो आपको पहले से मिला है वो डिडक्ट हो जाएगा, उसका मार्क्स डिडक्शन में चला जाएगा, ये याद रखिए। अब हम बात करते हैं कि जो माध्यमिक स्कूल है, माध्यमिक विद्यालय है, उसके अध्यापक के लिए क्या शर्त है। इसमें भी पहला पार्ट जो लैंग्वेज का है वो एज इट इज़ है, वो 100 मार्क्स का जो पेपर है वो सेम टू सेम है। ठीक है, जिसमें लैंग्वेज और इंग्लिश और बाकी ट्रिपल लैंग्वेजेस यानी बांग्ला, उर्दू और हिंदी में से एक सेलेक्ट करते हुए आपको लेना है, 75 मार्क्स का एग्जाम देना ही है। तो मैंडेटरी है वो, उसमें कुछ नहीं करना है, वो रहेगा ही। लेकिन सेकंड वाला जो पार्ट था जो 150 नंबर का था, वो पार्ट यहाँ से हट जाएगा, बिकॉज वो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए था। और ये जो पार्ट है ये प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए नहीं है, ये माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो पेपर 2 है उसके सिलेबस पे हम बात कर रहे हैं। ये पार्ट भी 150 नंबर का ही होगा। जी हाँ, मतलब कुल मार्क्स हर हालत में 250 के ही होंगे, और ये भी एग्जाम 2 घंटे की होगी। मतलब हर हालत में आपको 4 घंटे की अवधि में पूरे परीक्षा को देनी है, और हर हालत में एग्जाम आपका 250 अंक का ही होना है। ये 2 बात तो निश्चित है। बस उसमें क्या है, लैंग्वेज को लेकर के जो प्रश्न है वो सब में कॉमन है, वो सेम है, लेकिन बाद बाकी जो अदर सिलेबस है, पार्ट 2 का जो सिलेबस है ना, पेपर मतलब ये 150 मार्क्स का जो है वो अलग है, वो प्राथमिक स्कूल के लिए अलग है और माध्यमिक विद्यालय के लिए अलग है। तो माध्यमिक विद्यालय का जो सिलेबस है ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक है भाग 1 जो कि 100 नंबर का होगा, और दूसरा है भाग 2, वो 50 नंबर का होगा, और ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। इस भाग 1 में जो 100 नंबर की परीक्षा है और जो भाग 2 में 50 नंबर की परीक्षा है, इसमें क्या कुछ पूछा जाएगा। तो इसमें है कि इसके जो विषय है ना, वो उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव उनको करना है। इसमें कौन कौन है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। इतने विषय में से कोई भी एक विषय चुनने हैं और उस विषय पर यह कार्य करना है। तो ये भाग 1 का काम है जो 100 मार्क्स का होगा। अब बात करेंगे कि विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों में जो विषय है उसके पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, जो उसका सिलेबस है उससे संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब इसको भी जो मेजरमेंट किया जाएगा वो उसी मापदंड के तहत जो अभी आपको हमने बताया कि कैसे दिव्यांग के लिए 32% है, महिलाओं के लिए 32% है ना, और ये फिर 36.5% किसके लिए है, तो उनके लिए है 36.5% जो कि इसमें आते हैं, है ना, नॉर्मल में नहीं आते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए ये जो मार्किंग सिस्टम है वो 40% की है। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया जो हमने पहले ही बात की अभी जस्ट। अब बात करें कि इसमें जो सब्जेक्ट हैं वो उसका जो सिलेबस है वो उसके हिसाब से निर्धारित होगा। उसके अलावा भाग 2 जिसमें हम कह रहे हैं कि 50 नंबर का होगा, अभी क्या ना 150 मार्क्स के सवाल होंगे,
मिड माध्यमिक स्कूल के लिए। तो उसमें से ये जो 100 नंबर का जो परीक्षा है वो उसकी बात हमने कर ली। अब जो पार्ट 2 है इसी का, वो 50 मार्क्स की परीक्षा होगी। तो उसमें क्या होगा कि सामान्य अध्ययन के पत्र होंगे, और क्या होगा, प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, उससे सवाल पूछा जाएगा। उसके अलावा इसका जो स्तर है उम्मीदवार हेतु निर्धारण जो न्यूनतम अर्हता है उसके आलोक में होगा कि उनका अपना क्या ये है, उसके हिसाब से उनका बेस तैयार किया जाएगा। ठीक है ना। सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, ये सभी इसके विषय के रूप में शामिल होंगे इसमें। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।